हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सीबीएसई न्यू पैटर्न सिलेबस टर्म 2 क्लास 11 से। और इसमें आपका क्या क्या आ रहा है एग्जाम में, एक बार सिलेबस देख लीजिए। सेट्स एंड फंक्शंस से आपका चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि 8 मार्क्स का है। और ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं आपका अच्छे से। ठीक है, आप वहां मेरे चैनल पे जाके ये अच्छे से कवर कर सकते हैं अपना चैप्टर। देन आपका आता है अलजेब्रा में 2 चैप्टर्स बनेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज और सेकंड है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और ये कंप्लीट यूनिट है आपकी 11 मार्क्स की। थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, कोनिक सेक्शंस एंड 3D। ये आपका 9 मार्क्स कवर करेगा। देन फोर्थ यूनिट कैलकुलस से है, जिसमें डेरिवेटिव्स आपका इंक्लूड है, 6 मार्क्स। एंड लास्ट यूनिट प्रोबेबिलिटी, ये भी आपका 6 मार्क्स है। तो इस तरीके से ये आपके टोटल 40 मार्क्स बने। 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं। सो अब इसी को कंटिन्यू करेंगे। आपका अलजेब्रा से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वालिटीज। इसमें एक ही लेंथ चैप्टर था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टर्म 2 में, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था। सो अब जितने भी आपके यूनिट्स रिमेनिंग बचे हैं, ये आपका शॉर्ट ही है। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो साथ साथ अच्छे से करते जाइएगा। ठीक है, एग्जाम्स आपके नजदीकी हैं, ठीक है, नियर बाय हैं, तो इनको साथ साथ अच्छे से कीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक। सो स्टार्ट करते हैं विथ लीनियर इनइक्वालिटीज। नाउ स्टार्ट करते हैं विथ चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। सो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इनइक्वालिटीज? अभी तक आपने लीनियर इक्वेशंस रीड किए थे विद द इक्वालिटी साइन। ठीक है, आपने इस तरीके से अपना इक्वेशंस, मान लो मैंने 2x इक्वल्स टू लिख दिया ये 6, या 2x प्लस 4y इक्वल्स टू लिख दिया 16। इस तरीके के इक्वेशंस अभी तक आपने रीड किए थे, जिसमें हम इक्वल साइन का यूज करते थे। अब आपका आ गया लीनियर इनइक्वालिटीज। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है, इफ वी राइट डाउन इट एज और यू कैन पुट द साइन इक्वल ऑल्सो, मीन्स if we use the sign of greater than equals to or less than equals to in place of equal, then it becomes linear inequality. And where we use this linear inequalities, we cannot use always the equal sign. ठीक है, हमारे सारे डाटा इक्वल साइन के इक्वल हम पुट करके सोल्व नहीं कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को। सो फॉर दैट केसेस वी यूज लीनियर इनइक्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने बोल दिया the weight of all students of class 11th is more than 40 kg। क्लियर? अब ये डाटा हमारे पास क्लियर नहीं है कि वेट ऑफ ईच स्टूडेंट क्या होगा क्लास 11th के, लेकिन वी कैन से the weight of all students of class 11th is more than 40 kg। सभी स्टूडेंट्स का वेट 40 kg से मोर देन होगा, ऐसा हम इजिली बोल सकते हैं। ठीक है, बट वी कैन नॉट फाइंड द वेट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। सो फॉर दैट केस वी यूज द इनइक्वालिटी साइन। ठीक है, यहाँ हमें इनइक्वालिटी साइन की जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई वी यूज लीनियर इनइक्वालिटीज। या मैं बोल दूं द एज ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स इज मोर देन 14 ईयर्स बट लेस देन 18 ईयर्स। 14 से 18 ईयर्स के बिटवीन में है एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। एग्जैक्ट एज इस स्टूडेंट की हमें नहीं पता है। ठीक है, समवन इज 16 ईयर्स ओल्ड, सो समवन इज 15 ईयर्स ओल्ड। सो फॉर दैट डाटा वी यूज लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब इसमें आता है आपका एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है? फॉर एनी 2 रियल नंबर्स x एंड y एनी 2 रियल नंबर्स हैं, उनके लिए हम राइट डाउन कर सकते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटीज को। मोड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मोड x प्लस मोड y। क्लियर? और मोड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y फॉर एनी 2 रियल वेरिएबल्स x एंड y। सो दिस इज नोन एज योर ट्रायंगल इनइक्वालिटी। And then how we solve these linear inequalities? So start करते हैं with exercise 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक्सरसाइज 6.1 से। नाउ solve 24x less than 100 when 2 केसेस हैं इसमें, x is the natural number and second x is an integer। और देन फोर्थ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ इक्वल साइन की जगह हम लेस देन साइन यूज कर रहे हैं एंड फोर्थ क्वेश्चन में ग्रेटर देन साइन यूज कर रहे हैं। अगर इक्वल साइन लगा देते देन वी कॉल इट एज लीनियर इक्वेशन, और लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज किया इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी। सिंपल। ओके, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? सो 24x इज लेस देन 100, हमारे पास ये गिवन है। फर्स्ट जो भी आपका ये मल्टीपल है नेचुरल नंबर x के साथ हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स को उसी नेचुरल नंबर से, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 24। ठीक है, 24 से डिवाइड करेंगे सो ये आ जाएगा x एंड इट बिकम्स 100 ओवर 24। अब इसको सिंपल कर लो, कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, सो 4 पे कैंसिल आउट करते हैं हम, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ये आ गया आपका रिजल्ट। इससे आगे तो हम कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे इसको, मीन्स x इज लेस देन 25/6। ये ऑब्टेन हुआ हमें। देन फर्स्ट केस देखिए, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। सो x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं हम फॉर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1। सो फॉर नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं यहाँ पर 1, क्योंकि ये आपका 6 4 जा 24, 4 से ग्रेटर देन वैल्यू आ रही है। सो वी कैन टेक हियर 1 2 3 एंड 4। ये नेचुरल नंबर रख सकते हो। सो फर्स्ट केस में आपकी x की वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 3 4 फॉर दिस इनइक्वालिटी। सेकेंड केस में x इज एन इंटीजर। इंटीजर के लिए हमें चेक करनी है और वो वैल्यूज चेक करनी है जो लेस देन होंगी 25/6 से, मीन्स आपका 4 से बिलो आनी चाहिए वो वैल्यूज। सो फॉर इंटीजर्स वी कैन राइट हियर -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड लास्ट 4। ये वैल्यूज रख सकते हो आप इंटीजर्स की। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर पार्ट 1 एंड 2। क्लियर? एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, जैसे आप अपने लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते थे वैसे ही हम लीनियर इनइक्वालिटीज में x के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन आपके जो केसेस दिए हुए हैं फॉर नेचुरल नंबर, मींस आपको ये इनइक्वालिटी ध्यान में रखते हुए नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज ध्यान रखनी है। x के लिए x की वैल्यू आपकी लेस देन आनी चाहिए। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मीन्स हम 4 तक ले सकते हैं। सेकंड केस में इंटीजर बोल रहे हैं, सो इंटीजर वैल्यूज भी हम 4 से लेस देन ही रखेंगे, 4 तक रख सकते हैं। देन आपका तब ये लेस देन आएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1। देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 3x + 8 ग्रेटर देन 2 व्हेन। अब इसके 2 केस दिए हुए हैं, सो इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे हम इन द सेम वे। क्वेश्चन 4, 3x + 8 ग्रेटर देन 2। सोल्व तो हमें वैसे ही करना है जैसे हम अभी तक अपने लीनियर इक्वेशंस को करते थे। सो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3x ग्रेटर देन 2 - 8 और 3x ग्रेटर देन -6 और x इज ग्रेटर देन -2। ये सॉल्यूशन आएगा। अब केसेस, फर्स्ट केस बोल रहा है x इज एन इंटीजर। जो भी हमें इंटीजर वैल्यूज यहाँ लेनी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए -2, ग्रेटर देन -2। सो विच इंटीजर वैल्यूज आर हियर ग्रेटर देन -2? पूरी आपकी ये नंबर लाइन इधर आ जाएगी, -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट वैल्यूज। ठीक है, तो ये वैल्यूज रखेंगे हम फॉर इंटीजर्स। सेकंड, x इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर में तो आपके रैशनल इरेशनल सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाती हैं। सो वी कैन टेक हियर -2 टू इन्फिनिटी। क्लियर? सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4। सिंपली आपने बस वो वैल्यूज चेक कर लेनी है कंडीशन के हिसाब से, जो भी आपका x आ रहा है ग्रेटर देन या इक्वल्स टू दैट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखिए, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज फॉर रियल x। x के रियल वैल्यूज के लिए हमें ये इनइक्वालिटीज सोल्व करने हैं। ये आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन है नेक्स्ट। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन से। 4x + 3 लेस देन 5x + 7। अब मैंने बताया था आपको जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते थे, सिंपल वैसे ही हमें सोल्व करना है। यहाँ जस्ट हमें साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, वहां केयर रखनी है। सो 4x - 5x ये लेस देन है, 3 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। अब ये आपका रिमेनिंग बचेगा -x लेस देन 4। और जब आप साइन का इंटरचेंज करते हैं तो यहां पे लिखते हैं टेक नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स
ठीक है, ऐसा हम कर रहे हैं आपका x के साथ जो नेगेटिव साइन आया है उसको रिमूव करने के लिए। सो टेक नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स। अब नेगेटिव साइन लोगे बोथ साइड्स तो ये जो साइन है आपका सिंबल लेस देन, ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में। किसमें चेंज हो जाएगा? ग्रेटर देन में। मीन्स ये आ जाएगा आपका x ग्रेटर देन -4। x की क्या वैल्यू आई? x ग्रेटर देन -4। इट मीन्स वी कैन टेक द रियल वैल्यूज ऑल ग्रेटर देन -4। तो सिंपली आप एक बार यहां देखिए, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां से 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ -1, -2, -3, -4। क्लियर? अब हमने रखनी है ग्रेटर देन -4। इट मीन्स ये सारी जो भी आपकी ग्रेटर देन वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, वो आपकी क्या होंगी? रियल नंबर x से बिलोंग करेंगी। इट मीन्स आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? -4 to infinity फॉर रियल x। सो ये सॉल्यूशन है फॉर क्वेश्चन नंबर 5th। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, 3x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 2x - 3। अब इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट ये मल्टीप्लीकेशन को ओपन करेंगे, 3x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x - 6। अब इसको सोल्व करने का एक मेथड और होता है आपका, जो ये -3 आया हुआ है उसको हटाने के लिए हम +3 कर दें बोथ साइड्स में, या सिंपली आप जैसे सोल्व करते आए हैं अभी तक, x के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए और बाकी नंबर्स को राइट हैंड साइड में। मीन्स 3x - 2x ये लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, 3 राइट हैंड साइड में जाएगा, 3 - 6 इन दिस वे। ओके, तो ये वैल्यू आई आपकी x लेस देन इक्वल्स टू -3। क्लियर? सो आपकी रियल वैल्यूज क्या आ जाएंगी है x के लिए? रियल वैल्यूज आ जाएंगी, ये इक्वल्स टू का साइन जब आ जाए तो क्लोज ब्रैकेट रखनी है आपने, और लेस देन बोल रहा है मीन्स -इन्फिनिटी टू -3। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट लेंगे -3 को, क्योंकि हमने इंक्लूड किया है यहाँ इक्वल्स टू साइन के साथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन देखिए। इसमें आपका टर्म्स दी हुई है फ्रैक्शनल फॉर्म में। मीन्स हमें यहाँ एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? 6। सो 6 आपका डिनोमिनेटर में रिमूव करने के लिए हम बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। सो फर्स्ट स्टेप यहाँ हम रखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स बनेंगे आपके 6, 2x प्लस 3x प्लस ये फर्स्ट 6x आएगा, 6x प्लस 3x प्लस 2x अपॉन 6, और ये इधर आ जाएगा 66। इस तरीके से अब आपका रिमूव हो जाएगा डिनोमिनेटर में 6। क्लियर? सो अब इसको सोल्व कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में ये बना 11x लेस देन 66 और x इज लेस देन 6। x इज लेस देन 6। सो ये वैल्यूज आई आपकी। तो यहां पर हम सॉल्यूशन सेट में कौन सी वैल्यूज रखेंगे? -इन्फिनिटी टू 6। ठीक है, जहां आपका इक्वल्स टू साइन भी साथ में आ जाएगा वहां हम क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, क्योंकि वो नंबर हमने इंक्लूड करना है। अदरवाइज वी कैन यूज दिस कर्ली ब्रेसेस -इन्फिनिटी टू 6, या ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रेसेस आप ऐसे लगाते हो, -इन्फिनिटी टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करते हैं। ये कुछ पार्ट्स मैंने आपके लीव आउट कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। कुछ मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, कुछ पार्ट्स। ठीक है, एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग है उनको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने सारे सोल्व करवाने हैं आपको, और उस पर जो बेस्ड सेम क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। ये है आपका 3x - 2 ओवर 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, 2 - x ओवर 3। तो इसमें भी फर्स्ट आप मल्टीप्लीकेशन को ओपन कीजिए, 3x - 6 ओवर 5 लेस देन इक्वल्स टू ये आ जाएगा 10 - 5x ओवर 3। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को बोथ साइड्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इस तरीके से। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, और 5 यहाँ राइट हैंड साइड में। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में।
ये बनेगा आपका 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा 50 माइनस 25x। क्लियर। अब x वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, बाकी रिमेनिंग टर्म्स को राइट हैंड साइड में। सो ये आ जाएगा आपका 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल्स टू 50 प्लस 18। और इसको जब सोल्व करोगे आप तो ये बना आपका 34x लेस देन इक्वल्स टू 68 और x इज लेस देन इक्वल्स टू योर 2। फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। सो ये आएगा आपका 34x आया आपका लेस देन इक्वल्स टू 68 और x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो आपकी रियल वैल्यूज x की यहां आ जाएंगी माइनस इंफिनिटी टू 2 और यहां हम लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट और लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे ओपन ब्रैकेट। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12th। तो 12th का सॉल्यूशन देखते हैं। 12th में है आपका लीनियर इनइक्वालिटी हाफ 3x ओवर 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 x माइनस 6। सो इस लीनियर इनइक्वालिटी में फर्स्ट हम एलसीएम लेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को। सो स्टार्ट करते हैं। ये हाफ है, इधर एलसीएम लेने पर ये बनेगा 3x प्लस 20 ओवर 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 x माइनस 6। अब बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में आपका 10 से। सो ये आ जाएगा आपका ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x प्लस 60 और राइट हैंड साइड में आएगा आपका 10x माइनस 60। अब x वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, रिमेनिंग टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। सो इट बिकम्स 9x माइनस 10x और ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 60 माइनस 60। सो ये आ गया माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 120। और जब आपका x के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये x के साथ जब भी नेगेटिव साइन आ जाएगा आपका, तो इसको हम रिमूव करेंगे बाय टेकिंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स। तो टेक नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स और ऐसा करने पर आपका सिंबल भी हम चेंज कर देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू में। सो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू है माइनस 120। टेक नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा हमारा x इज लेस देन इक्वल्स टू 120 और x की रियल वैल्यूज हम अब रख सकते हैं यहाँ पर आपका माइनस इंफिनिटी टू 120। क्लियर। ये इसका सॉल्यूशन है फॉर क्वेश्चन नंबर 12। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15th और 16th करते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन 15th इज x/4 लेस देन 5x माइनस 2 ओवर 3 माइनस 7x माइनस 3 ओवर 5। अब इस क्वेश्चन में हम 4, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे फॉर सॉल्विंग बोथ साइड्स। सो फर्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड से। एंड एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 आपका क्या होता है 60। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 60 एज एलसीएम of 3, 4, 5 is 60. Therefore, on multiplying both sides by 60, ऐसा हम डिनोमिनेटर में आपका ये रिमूव करने के लिए कर रहे हैं 60 को। सो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे x/4 लेस देन 5x माइनस 2 ओवर 3 है, इसको भी मल्टीप्लाई किया हमने 60 से, माइनस 7x माइनस 3 ओवर 5 60। क्लियर। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को ऑन मल्टीप्लाइंग। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये बना आपका लेफ्ट हैंड साइड में 15x और लेस देन यहां आ जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई विथ 5x माइनस 2 और ये आ गया आपका 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस 3 से। ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लेफ्ट में आपका x के टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे, रिमेनिंग टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए 15x लेस देन यह आ जाएगा आपका 100x
माइनस 40 माइनस 84x माइनस माइनस प्लस 30x। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम x के टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे। 15x माइनस 100x प्लस 84x। राइट हैंड साइड में बचा आपका माइनस 40 प्लस 36। ये रिमेनिंग बचा। अब इसको सोल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x। सो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 99x माइनस 100x और लेफ्ट में बचेगा आपका माइनस 4। मीन्स माइनस x इज लेस देन माइनस 4। ये टर्म्स आई आपकी और वी कैन राइट इट एज, क्या लिख सकते हो आप इसको डायरेक्ट, अब x के साथ आपका नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेकिंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स। सो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये आपका x आ जाएगा ग्रेटर देन 4। जब आप नेगेटिव साइन लोगे बोथ साइड्स में तो आपका इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। मीन्स हमने यहाँ पर लिखना है टेक नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स फॉर रिमूविंग नेगेटिव साइन विथ x। x के साथ नेगेटिव साइन को रिमूव करते हैं हम इस तरीके से और आपका इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज कर देते हैं। सो आपका x आया फाइनली ग्रेटर देन 4। सो यहाँ रियल वैल्यूज ऑफ x आ जाएंगी 4 टू इन्फिनिटी और दोनों ही हम ओपन ब्रैकेट में लेंगे। This is the solution for your question number 15th. Then come to next question number 16. सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ पर हम 2x/3 टर्म्स को फर्स्ट सेपरेट आउट कर लेंगे। क्लियर? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x/4 और ये बनेगा आपका माइनस हाफ, देन माइनस 2/5 एंड प्लस x/5। अब x के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लेंगे और रिमेनिंग टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो इट बिकम्स 2x/3 माइनस 3x/4 और ये x की टर्म आई माइनस x/5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस हाफ माइनस 2/5 और ये आ गया प्लस 1/3। अब इसको सोल्व कर लेंगे बाय टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर भी आपका एलसीएम क्या आएगा, 60। हम्म 60 बनेगा एलसीएम। सो एलसीएम लिया हमने। अब न्यूमरेटर वाली टर्म्स नोट डाउन करते हैं। सो ये बनेगा 40x एंड इट बिकम्स 45x और ये आ जाएगा आपका माइनस 12x। यहां पर आएगा आपका 30 माइनस 24 और प्लस 20। अब इनको सोल्व कर लीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि जब हम इसको सोल्व करेंगे सो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आपका 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लीजिए फॉर x एंड राइट हैंड साइड को फॉर द वैल्यू। तो ऑन सोल्विंग ये आएगा आपका 40x माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये बना 30 माइनस 24 मीन 6 और 6 प्लस 20 26। क्लियर? एक मिनट, यहाँ आपका माइनस 30 आएगा, इसको चेक करना आप। मैंने तो रब कर दिया, यहाँ माइनस 30 बनेगा और ये फाइनली आपका आएगा माइनस का 34। यहाँ आएगा माइनस 17x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 34 और माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2। ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन बोथ साइड्स x आ जाएगा आपका लेस देन इक्वल्स टू 2। ये आपका फाइनल आंसर आएगा फॉर दिस क्वेश्चन। सो आपकी रियल वैल्यूज हो जाएंगी x के लिए माइनस इंफिनिटी टू 2। क्लियर? सो आज हमने आपके एक्सरसाइज 6.1 से लीनियर इनइक्वालिटीज को सोल्व करना सीखा। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस में इसके आपके ग्राफ के साथ दिए हुए हैं और जो आपके एक्सरसाइज 6.2 है वो भी ग्राफ पर बेस्ड है, हाउ वी ड्रॉ ग्राफ्स फॉर लीनियर इनइक्वालिटीज। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग ऑल वीडियोज। थैंक यू सो मच।